मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यानी चैन से रहो, आराम से रहो, वरना गोली का शिकार होगे, वरना मारे जाओगे। लेकिन इजराइल का जो उसूल है वो एकदम अलग है। इजराइल ये कहता है कि चैन की रोटी भी नहीं खाने देंगे, भूखा मारेंगे और रोटी मांगने आओगे तो गोली खाओगे। रोटी मांगने आओगे तो गोली खाओगे। दोनों में बड़ा डिफरेंस। अभी एक हफ्ते के अंदर बड़ा कत्लेआम हो रहा है। जो भूखे हैं, नंगे हैं, जिनकी अंतड़ियां खाने के लिए बिलबिला रही हैं और जो रोटी की तरफ भाग रहे हैं तो उनको गोली मिल रही है। इस विषय पर आज आप चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हमारी एक बार फिर से आपसे इस विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक अपील है और प्रार्थना है, और वो ये है कि आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और यहाँ पे हम पूरी दुनिया में हर तरह के समाचार आपको दिखाते हैं। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं गाज़ा पट्टी की, जहाँ पर इजराइल की सेना लगातार 3 दिनों से जो भूखे लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग कर रही है। अगर सिर्फ एक घटना होती तो हम ये कह सकते थे कि हो सकता है कि ये संयोग है, लेकिन जिस तरह लगातार गाज़ा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है और जो भूखमंगे हैं, जो भूखे हैं, वो जब रोटी मांगने आ रहे हैं तो उनको गोलियों से उड़ा दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई संयोग नहीं है बल्कि ये एक नरसंहार का नया प्रयोग है और जिहादियों के नरसंहार का नया प्रयोग है। आतंकवादियों के समर्थकों के नरसंहार का नया प्रयोग नज़र आता है इजराइल का। ये किस तरह से वो क्या कर रहा है, बड़ी चौंकाने वाली बहुत बड़ी घटना लगातार हुई है और इस घटना ने पूरी दुनिया को एक तरह से सदमे में डाल दिया है, क्योंकि इजराइल जब जो भी करता है, जो कुछ भी करता है, इजराइल की सेना जो भी वार करती है, उसका जिस तरह से उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप उसको डिफेंड करती है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के पास कोई जवाब नहीं होता है। क्या हुआ है आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि गाज़ा पट्टी के अंदर जहाँ पर कि इजराइल की सेना और अमेरिका का एक NGO मिलकर के लोगों को खाना बांट रहे हैं, वहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी थी इजराइल की सेना ने, जिसमें कि कई लोग जो फ़िलिस्तीन के थे भूखे वो मारे गए थे। अब संडे को यानी कि रविवार को एक घटना और हुई है और उसके बाद सोमवार को लगातार दूसरी घटना वैसी हुई है। संडे की घटना ये हुई कि जैसे ही खाना के लिए लगभग 9 लाख पैकेट अब तक बांटे हैं 6 दिनों में, और उस दिन जैसे ही खाने के पैकेट लेकर के इजराइल के सैनिक जो है वो कैंप में पहुंचे, वैसे ही बड़ी भारी संख्या में जो भीड़ थी गाज़ा के भूखों की, भूखमरी का शिकार लोगों की, वो खाने के लिए झपट पड़े, खाने के लिए भागे। और इजराइल की सेना को ये शक हुआ कि इसमें हमास के कुछ संदिग्ध भी हो सकते हैं, तो इजराइल की आर्मी ने वहाँ पर उस पूरी भीड़ पर बिल्कुल ओपन फायरिंग कर दी। और जो ये ओपन फायरिंग करी, इसके बाद भगदड़ मच गई। लगभग 32 जो लोग थे जो कि भूखे थे और जिनकी अंतड़ियाँ रोटी मांग रही थी, उनको रोटी नहीं मिली, उनको फेफड़ों को गोली मिल गई और इस ऐसी भगदड़ मची कि इस भगदड़ में 200 लोग करीब घायल हो गए। इसके बाद आप सोचिए कि जिस जगह पर रविवार को ये घटना हुई, जहाँ पर वो भगदड़ मची, जहाँ पर वो खून बहा, उसी जगह पर सोमवार को फिर भीड़ ने खाने पर हमला कर दिया। इजराइल की सेना फिर से खाने के पैकेट्स लेके आई, फिर से वैसे ही भीड़, ये घटना सोमवार की है लगातार, और फिर वहाँ पर इजराइल की सेना ने ओपन फायरिंग कर दी और फिर वहाँ पे लोग मारे गए। यानी लगातार 3 घटनाएं हो गई ऐसी। अब पूरी दुनिया में जो यूरोप के देश हैं, अब वो सारे के सारे इस वक्त बिजी हो गए हैं रूस में क्या चल रहा है। अब तो वो उनको याद भी नहीं गाज़ा में क्या हो रहा है। फ़िलहाल तो गाज़ा की बात ही नहीं कर रहे, गाज़ा में क्या हो रहा है।
लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस है उसने इस घटना की भर्त्सना करते हुए इसकी एक स्वतंत्र जांच की मांग की है और ये कहा है कि भैया ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानियत के, मानवता के बड़ा खिलाफ है। लेकिन जो इजराइल की आर्मी है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए अपनी सुरक्षा प्रथम है। अगर उसको ज़रा भी लग रहा है कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है जो हमास का आदमी है तो सीधे उसके ऊपर ओपन फायरिंग कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए कि ये अपनी तरह की शायद ऐसी घटना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी, खासकर इतने 100 सालों में, कि जहाँ पर किसी जगह पर रहने वाले लोगों को, अब इस वक्त स्थिति ये है कि गाज़ा पट्टी में जो 23 लाख लोग थे उन सब के सब लोगों को, गाज़ा पट्टी पहले से ही बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, अब उसके भी दक्षिणी हिस्से में जो कि इजिप्ट की साइड है, राफा की साइड है, वहाँ पे बहुत छोटे से हिस्से में 23 लाख लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से ठूंस दिया गया है। और बाकी पूरा जो 80% गाज़ा है वो पूरा गाज़ा एकदम इजराइल ने कब्जा कर लिया है और पूरा गाज़ा को एकदम लगातार वो इजराइल क्लीन कर रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इजराइल की जो पॉलिसी है, जो उसकी, सोचिए आप कि वो बिल्कुल पॉलिसी के तहत, बिल्कुल पॉलिसी बना करके अपनी एक नीति के तहत इसलिए मार रहा है इनको, जो खाना मांगने आ रहे हैं उनको फायरिंग करके इसलिए मार रहा है ताकि इनकी इतनी भी हिम्मत ना हो कि ये खाना खाने के लिए भी आ सकें। यानी कहने के लिए वैसे भी वहाँ पे 23 लाख लोग हैं और 23 लाख लोगों को हर दिन आप सोचिए कम से कम 25 लाख 30 लाख पैकेट चाहिए खाने के, लेकिन वहाँ पे 6 दिन में 9 लाख पैकेट बांटे गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बड़ी संख्या में इस वक्त भुखमरी की शिकार लोग हो चुके हैं। धनाधन वहाँ पे गर्भपात हो रहे हैं महिलाओं के, कुपोषण की वजह से खाने को कुछ नहीं है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इजराइल इसको बिल्कुल, हमने, आप याद कीजिए, हमने आपसे आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले आपको ये बता दिया था और आपसे कहा था कि इजराइल भूख को भी एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करेगा। जो अंतड़ियाँ जो रोटी के लिए बिलबिला रही हैं, उन अंतड़ियों को तो रोटी नहीं मिलेगी पर उनके फेफड़ों को गोलियां ज़रूर मिलेंगी। और जो मैंने आपसे आज से 6 महीने पहले कहा था कि इजराइल कोई मुरव्वत नहीं करने वाला है, भुखमरी से लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा इजराइल के गाज़ा पट्टी के अंदर, वो स्थिति इस वक्त बन चुकी है। पूरा का पूरा गाज़ा इजराइल ने बिल्कुल सील कर दिया है, किसी को भी अनुमति नहीं है, कोई भी। और कुछ जो विदेशी लोग जो आ करके, विदेशी एनजीओ जो यूएन के समर्थक से चल रहे थे, जब वो कुछ लोग आकर के खाना देने का प्रयास भी कुछ लोगों ने किया तो उन पर भी बमबारी कर दी, उन पर भी गोलियां चला दी, उनको भी हटा दिया वहाँ से। अब किसी की हिम्मत, किसी की औकात नहीं हो रही है कि वो गाज़ा पट्टी में घुस करके कोई राहत कार्य भी कर सके। मित्रों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा इस चीज़ को देखिए कि दुनिया के अंदर इजराइल ने एक मिसाल बना दी। और मिसाल क्या बनाई कि अगर उसकी औरतों को कोई नंगा करके अगर ट्रकों पर ले जाएगा, अगर कोई उनकी औरतों को मार करके उनकी लाशों से बलात्कार करेगा तो उसका बदला वो किस तरह से ले सकते हैं, किस क्रूरतम तरीके से ले सकते हैं, इसकी पूरी एक मिसाल इजराइल ने दुनिया को दिखा दी है। दुनिया को दिखा दिया है कि देखो हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा किस तरह से करते हैं। और हमारे देश के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, कुछ भी, अभी शर्मिष्ठा को देखिए किस तरह से पकड़ करके ले गए, वेस्ट बंगाल में ले गए, लगता है जैसे कोई मिनी पाकिस्तान है, ऐसी जगह पे ले गए। उस पर आज अलग से वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन महिलाओं का सम्मान इजराइल किस तरह करता है अपनी, और किस तरह करवाता है पूरी दुनिया से, और उसके दुश्मनों में किस तरह का खौफ होता है, ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आज आप गाज़ा पट्टी की हालत को देखिए, आज गाज़ा पट्टी की हाल को देखिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इजराइल ने अभी तक जिस तरह से हमारे देश के अंदर जब मुसलमानों के हमले होते थे, इस्लामी हमलावर जब आते थे तो किस तरह से औरतों की मंडियाँ सस्ती थी, औरतों को नंगा घुमाते थे। अभी 1947 का जो बंटवारा हुआ उसमें पाकिस्तान के उस समय का जो पंजाब था उसमें कितनी अमीर घरों की औरतों को नंगा करके बाज़ारों में घुमाया गया।
उनकी हिंदू औरतों की मंडियाँ लगाई गई, उनको बेचा गया, ख़रीदा गया, उनके रेप हुए। ये सब कुछ अभी 47 में हुआ था। सोचिए इसका इसका हमने क्या बदला लिया। इसका हमने तो कोई बदला लिया नहीं आज तक। लेकिन इज़राइल कभी अपने ऊपर हुए जुल्म को भूलता नहीं है, ना भूलता है, ना कभी सहता है। और उसने इस चीज़ को आज एक बार फिर से साबित कर दिया है कि देखो, अगर हमसे टकराओगे तो ख़त्म हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे। दुश्मन को ना सिर्फ, जो चाणक्य ने जो बात कही थी कि इस सांप को सिर्फ मारो नहीं, बल्कि सांप को जला करके राख कर दो, और उसकी राख को भी कहीं बहा दो, ताकि सांप के ज़िंदा होने की कोई सूरत ना बचे, सांप के ज़िंदा होने की कोई गुंजाइश ना बचे, कोई शक शुबा दुश्मन के मामले में नहीं होना चाहिए। और इस वक्त इजराइल वही कर रहा है। वो ना सिर्फ इन जिहादी सपोलों को मार रहा है, बल्कि उनको जला करके उनकी राख तक समंदर में फेंक दे रहा है, ताकि इस हमास के दोबारा ज़िंदा होने की कोई गुंजाइश तक ना रह जाए, कोई गुंजाइश तक ना बचे। और पूरी दुनिया में जितने इस्लामी मुल्क हैं, किसी के मुंह से ज़बान नहीं निकल रही है। सबकी एकदम, इजराइल ने सबको एकदम सन्नाटा कर दिया पूरे दुनिया के अंदर। ये स्थिति इस वक्त है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको भी देख के मतलब भाई, हिंदुओं का दिल तो बड़ा ही कोमल होता है, सबको दया आ जाती है। एक बुर्का पहनी हुई औरत थी, और वो जो खाने का पैकेट ले जा रही थी, वो खाने का पैकेट फट गया, आटा नीचे गिर गया। इसके बाद वो उसी आटे को किस तरह से उछाल करके कहने लगी, या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। अल्लाह से कोई मदद नहीं आ रही है, अल्लाह से कोई मदद नहीं मिल रही है। जबकि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को 5 वक्त का नमाजी एकदम कट्टर मुसलमान माना जाता है, जो बिल्कुल इस्लाम के उसूलों पर चलने वाले मुसलमान, फ़िलिस्तीन के मुसलमान। इसके बाद भी अल्लाह की कोई मदद नहीं आ रही है, कोई मदद नहीं। आटा दाल चावल कुछ नहीं, सब ख़त्म। हालत ख़राब है बिल्कुल गाज़ा पट्टी में। फ़िलिस्तीन की इस वक्त जो स्थिति है, अपनी आँखों से देखिए आप कि कैसे इजराइल अपने दुश्मनों का पूरा संपूर्ण सफाया कर रहा है। आप अपनी आँखों से देख सकते हैं इस वक्त। आप, ये आपके आँखों के सामने दुनिया में हो रहा है, और लोग उसको दुनिया देख रही है। नमस्कार।